जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आज हम लोग भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के चर्चित लोक नृत्य, यानी कि यहाँ पर हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सिंघी छम, ये जो सिंघी छम नृत्य है ये सिक्किम राज्य का है और इसे दोस्तों कंचनजंगा क्षेत्र में आयोजन किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, हेम तेंदुओं के संरक्षण एवं विकास के लिए ये सिंघिम नृत्य जो है किया जाता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि सिंघिम छम नृत्य कहाँ का है, तो नाम से ही मैच हो रहा है। सिंघिम छम यानी कि सिक्किम में है और ये कंचनजंगा क्षेत्र में आयोजन किया जाता है हेम तेंदुओं के संरक्षण और विकास के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे ठांगटा। ये जो ठांगटा नृत्य है इसे दोस्तों मणिपुर राज्य में है और ये पूर्वोत्तर भारत का नृत्य है। पूछा भी गया है कि ठांगटा नृत्य किस राज्य का है, तो मणिपुर। ये नृत्य दोस्तों युद्ध कला प्रदर्शन से है क्योंकि इस नृत्य में युद्ध कला जो है किया जाता है। और इसका दोस्तों एग्जाम में अर्थ भी पूछा गया है कि थांग का अर्थ क्या होता है, तो तलवार, और टा का अर्थ होता है भाला। तो तलवार और भाला से इस नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए तलवार और भाला को युद्ध कला से प्रदर्शित ये नृत्य जो है माना जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे डंडा यात्रा। ये जो डंडा यात्रा है ये उड़ीसा राज्य का है। शिवरात्रि वाले दिन इसे किया जाता है और महादेव को समर्पित है। पूछा भी गया है कि डंडा यात्रा किस राज्य का है, तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य का है। शिवरात्रि वाले दिन इस नृत्य को किया जाता है और भगवान महादेव को समर्पित है। आगे देखेंगे पाइका। पाइका नृत्य भी दोस्तों उड़ीसा राज्य का है और ये जो है युद्ध कला नृत्य है, ध्यान रखेंगे। इसमें दोस्तों लकड़ी से निर्मित भाला जो है प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों पाइका का मतलब होता है भाला। इसमें जो नृत्य किया जाता है तो जो भाला का प्रयोग करते हैं तो वो लकड़ी का बना होता है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। पाइका का मतलब भाला होता है और इसमें जो भाला होता है वो लकड़ी से निर्मित होता है, यानी कि लकड़ी का बना होता है। ये दोस्तों नृत्य जो है आक्रमण व बचाव के लिए प्रदर्शन जो है किया जाता है कि कैसे आक्रमण करना है, कैसे बचाव करना है, तो इसमें इस प्रकार के नृत्य को दिखाया जाता है। आगे आप देखेंगे कुंभी। ये दोस्तों कुंभी नृत्य जो है आपको तमिलनाडु और केरल राज्य, दो राज्यों में आपको दिखाई देता है। पूछा भी गया है क्योंकि ये दक्षिण भारत का नृत्य है। कुंभी नृत्य में आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जो कुंभी नृत्य है ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता, यानी कि इसमें जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग नहीं करते, जैसे तबला, ढोलक, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस कुंभी नृत्य में ताली की थाप और चुटकी की तान से नृत्य जो हो किया जाता है, यानी कि ताली बजाकर और चुटकी बजाकर इसका नृत्य का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करते। ठीक, आगे देखेंगे कालबेलिया। आप जानते हैं कालबेलिया नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान का है और इसमें आप देखेंगे ये सपेरा समुदाय यानी कि बंजारों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पूछा भी गया है कि कालबेलिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो सपेरा समुदाय होते हैं या एक प्रकार से इन्हें बंजारा भी कहा जाता है। साधारण भाषा में जैसे खाना बदोश, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रहते हैं।
तो ये नृत्य सपेरा समुदाय के द्वारा किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, इस कालबेलिया नृत्यों को 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया, इसलिए ये नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से। इस नृत्यों को दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। पूछा भी गया है कि कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा होता है, तो महिलाओं के द्वारा। दूसरी बात आप नोट करेंगे कि ये जो कालबेलिया नृत्य है इसे सर्प के समान वस्त्र और वेशभूषा बनाकर किया जाता है, यानी कि जो सर्प का मतलब सांप होता है, उनकी तरह कपड़े पहनकर, उनकी तरह वेशभूषा बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। दूसरी बात आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो कालबेलिया नृत्य है इसी नृत्य की अगर एक चाल देखेंगे तो सर्प के समान होती है, यानी कि जो स्टाइल वगैरह होते हैं सांप के, उसी की तरह इस नृत्य को किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कालबेलिया नृत्य को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आप देखेंगे अभी बहुत लोक नृत्य हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तरंग मेल, ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। तरंग मेल दोस्तों गोवा राज्य का है और इस से हर्ष और उल्लास के विषय में इस नृत्य को किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो उसमें दोस्तों मनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप पोशाक देखेंगे, पोशाक यानी कि जो कपड़े वस्त्र होते हैं वो इंद्रधनुषी होते हैं, यानी कि इंद्रधनुषी की कलर के समान होता है, इसीलिए इसे तरंग मेल नृत्य कहा जाता है। और ये परंपरागत लोक नृत्य है, यानी कि परंपराओं से चली आ रही है। ध्यान रखेंगे, तो तरंग मेल कहाँ का है, गोवा राज्य का। हर्ष और उल्लास के विषय में इस नृत्य को किया जाता है। पोशाक देखेंगे तो इंद्रधनुषी है, इसलिए इसे तरंग मेल कहा गया है और ये परंपरागत लोक नृत्य है। ठीक, आगे देखेंगे चारवा। ये जो चारवा नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का है और ये पहाड़ी नृत्य है, यानी कि पहाड़ी लोग जो हैं करते हैं इसे दोस्तों दशहरा के समय किया जाता है। जब दशहरा आता है तो इस चारवा नृत्य को किया जाता है और ये विजय का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे, पूछा भी गया है कि चारवा नृत्य जो है किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का और ये पहाड़ी नृत्य है। आगे देखेंगे जवारा। ये दोस्तों जवारा नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है और ये कृषि उत्सव नृत्य है, यानी कि कृषि के उत्सव में इस नृत्य को किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जब ये महिलाएं डांस करती हैं तो अपने सर पर एक टोकरी लेती हैं, अपने सर पर एक टोकरी रख लेती हैं। उस टोकरी में दोस्तों ज्वार होता है। जवारा से क्या हो गया, ज्वार। आप जानते हैं ज्वार बाजरा ये सारी चीज़ें हम लोग कृषि में उत्पादन करते हैं। तो महिलाएं जो होती हैं अपने सर पर टोकरी लेकर उस टोकरी में ज्वार रखकर नृत्य करती हैं, इसलिए इसको जवारा नृत्य कहा जाता है। और इस नृत्य को खरीफ की फसल की कटाई के समय किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी गया है। ठीक, आगे देखेंगे गौर मारिया। ये दोस्तों गौर मारिया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस नृत्य को किया जाता है और ये भैंसों को समर्पित है। पूछा भी गया है कि गौर मारिया नृत्य किस राज्य का है, तो छत्तीसगढ़ का, और किसे समर्पित है, तो भैंसों को। इसमें आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब गौर मारिया की नृत्य किया जाता है तो इसमें विविध सिंघों से बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो सिंघ होते हैं उनसे दोस्तों वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और उसी से इस नृत्य को किया जाता है बजाकर। ठीक, इसमें दोस्तों जो पुरुष होता है वो प्रधान होता है नृत्य में, पूछा भी गया है। तो ध्यान रखेंगे गौर मारिया नृत्य किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का। भैंसों को समर्पित है, विविध सिंघों से बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे गरबा। ये जो गरबा नृत्य है ये गुजरात राज्य का है, आप जानते ही हैं। और इसे दोस्तों नवरात्र में किया जाता है। जब आप जानते हैं नवरात्रि का त्योहार आता है तो ये गरबा किया जाता है गुजरात राज्य में
और दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, बहुत बार पूछा गया है, आप जानते हैं कि आजकल जो प्रश्न है वो थ्योरी के ऊपर आते हैं, तो हमें थ्योरी भी पता होनी चाहिए। जब ये गरबा नृत्य किया जाता है तो उसका एक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि छिद्र युक्त मिट्टी का घड़ा होता है। छिद्र युक्त का मतलब उस घड़े में छेद होते हैं, और जब उस घड़े में छेद होते हैं तो उसमें दोस्तों ये दीपक जलाकर रख दिया जाता है, और फिर उस चारों ओर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। साधारण भाषा में बोले तो एक घड़ा है, उस घड़े में क्या है, छेद कर दिया गया है, और उसके अंदर एक दीपक जला दिया है, और उसको बीच में रखकर चारों तरफ से लोग क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये इसका दोस्तों महत्व है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि छिद्र युक्त मिट्टी का घड़ा, उसमें दीपक जलाकर चारों ओर नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? तो आप बताएंगे गरबा नृत्य, जो गुजरात राज्य में है और नवरात्रि वाले दिन किया जाता है। आगे देखेंगे रंगमा। ये जो रंगमा नृत्य है ये नागालैंड का है, नागा समुदाय या जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये परंपरागत लोक नृत्य है। तो ये दोस्तों कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं जो अभी हमने थोड़ा सा ही लिया है। बाकी का जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।